विपक्ष से पक्ष में आने का एक सुअवसर है 2024, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण के लिए आज मतदान हो गए और अब दूसरे चरण की बारी है। दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं अमर बावरी। मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में हूं और चंदन क्यारी का यह क्षेत्र इनके नाम से जाना जाता है, इनकी वजह से जाना जाता है। अमर कुमार बावरी जो इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पक्ष में आने की संभावना कितनी प्रबल दिख रही है? आज के मतदान के रुझान से स्थितियां स्पष्ट है कि परिवर्तन के मूड में झारखंड है और झारखंडियों ने इस सरकार को बदल दिया है। आज के मतदान से यह रुझान साफ है कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। द्वितीय फेज तक हम लोग मजबूती के साथ 5 साल के लिए जनता को एक जन सरोकार की सरकार देने के विकल्प हकीकत में बदल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले ही आप गाजे बाजे के साथ निकले हुए हैं, लगता है कि जश्न मनाने निकले हैं या वोट मांगने। हम लोगों ने नहीं कहा जनता का प्रेम है। ऐसा क्या आप लोगों से वादा कर रहे हैं जिससे लोगों का विश्वास आप पर फिर से कायम रहेगा? देखिए, 10 साल का शासन जनता ने देखा है। चंदन क्यारी में इससे पहले भाई को भाई से लड़ाने का और एक घर को दूसरे घर से, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का एक फितरत था। सत्ता लोग अहंकार से चलाते थे, सत्ता चलाते थे लोग अपनी ठसक दिखाने के लिए, अपने जब मैं कुछ हूँ ये दिखाने के लिए। हम लोगों ने 10 साल जनता की सेवा के रूप में हम लोगों ने किया है। आज चंदन क्यारी में 2014 में जब मुझे मौका मिला था, 63 गाँव में बिजली नहीं थी। बिजली एक आती थी चास से, वो भी एक फिलामेंट जैसा बिजली जलता था। आज हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि 63 गाँव में बिजली भी आया, पावर का सबग्रिड भी आया, 5 सब स्टेशन भी आया और इस भीषण गर्मी में भी, भादों के महीने में भी हम जो है बिजली से यहाँ पर 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे बिजली हम लोग को उपलब्ध आ रही। ट्रांसफार्मर खराब होते थे तो हम लोग बहुत जल्दी बदल देते हैं। थोड़ी सी स्थितियाँ बदली है सरकार जब से आए। चंदन क्यारी में सड़क हो, चाहे चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, चाहे चंदन क्यारी में स्टेडियम हो, चाहे चंदन क्यारी में पार्क हो, चाहे चंदन क्यारी में छाव का अनुसंधान केंद्र हो। केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि चंदन क्यारी में जो अनुसंधान केंद्र छाव का स्थापित है किस विधा से है। तो इस तरह से चंदन क्यारी के मान सम्मान का चारों तरफ विकास हुआ। आज हम जहाँ खड़े हैं आप देखे होंगे यहाँ पे हमारे कुम्हार समाज के भाई हैं और जो मैंने प्रधानमंत्री जी को जो मोनूमेंट जो हम लोगों ने गिफ्ट किया था वो भी यहीं का एक बच्चा ने बना के किया है। टेराकोटा का एक बहुत बढ़िया काम हुआ। यहाँ से आगे सारी जगह पर यहाँ के कलाकारों ने बहुत आगे बढ़ाया है। यहाँ के हस्तशिल्प मिट्टी के काम, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार, जिसको कुम्हार समाज को मिट्टी कला बोर्ड हम लोगों ने बनाया था झारखंड में, वो मिट्टी कला बोर्ड का इस सरकार ने पूरी तरह से डिफंग कर दिया। रघुवर दास की सरकार में मिट्टी कला बोर्ड बनाया था और कुम्हार समाज को, जो आदिकाल से जो समाज है, जब सृष्टि का रचना हुआ तब से मिट्टी के कार्य प्रारंभ है, उस समय से समाज का भी अस्तित्व है। उस समाज को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने काम किया था। लेकिन वर्तमान की सरकार ने वो सारी चीज़ों को हटा दिया। कुल मिलाकर के झारखंड में रोजगार एक बड़ा विषय है, युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन इसकी बात कहाँ हो रही है? यहाँ इसकी बात झारखंड में हो कहाँ रही है? यहाँ तो विषय उधर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हर मंच से कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ झारखंड का दे दिए और इधर आप लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसे विषयों के साथ झारखंड का मूल मुद्दा गायब हो गया है। देखिए, यूपीए सरकार में 10 साल जब तक कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया 10 साल में। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में, नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया दिए। ये झारखंड के बनने के लिए, विकास के लिए है। लेकिन झारखंड का पैसा आप झारखंडियों को विकास के लिए नहीं, आप अपने और अपने लोगों के विकास के लिए कर रहे हैं। इसलिए तिजोरी में बड़े बड़े पैसे पकड़ा रहे हैं। जहाँ तक है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड आज डेमोग्राफी चेंज के एक बहुत बड़े खतरे से, माटी बेटी रोटी की अस्मिता से जूझ रहा है। संथाल प्रणाम में डेमोग्राफी के चेंजेस के कारण वहाँ की स्थिति अब बहुत बदल गई है। और ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, पहले तो हमें कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो लोग खारिज कर देते थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने विषय को कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण देश की संप्रभुता में खतरा हो रही है, झारखंड की अस्मिता जो है वो खतरे में पड़ रही है और ये पूरा संथालपना जो है डेमोग्राफी के कारण चेंज हो रहा है, इस बात को सरकार ना स्वीकार करते हुए मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, इस बात को ना स्वीकार करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के SLP दायर कर दी। किस लिए? क्योंकि बांग्लादेशियों को उनसे प्रेम है।
बांग्लादेशी से उनको प्रेम है, उनको बैठाना चाहते हैं, वो वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 1 लाख का जुर्माना लगाए, सरकार वापस आई है। ये सरकार पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रभाव के चंगुल में है। तुष्टिकरण की राजनीति करके यह पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। मूलवासी आदिवासियों से इनका कोई सारोकार नहीं है। माटी बेटी रोटी का खतरा आज सर चढ़ के मंडरा रहा है और उल्टे यही कह रहे हैं कि चील और कौवा उड़ रहे हैं, आप तीर धनुष निकालिए और उसको मार करके नीचे गिरा दीजिए। ये शब्द मुख्यमंत्री के नहीं है, ये शब्द उनके फ्रस्ट्रेशन का है, ये शब्द वो प्रेम का है जो बांग्लादेशियों के लिए इनके प्रति है। क्योंकि सीता सोरेन जी के ऊपर जब इरफान अंसारी जी वहाँ के विधायक और मंत्री एक इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुरु जी की बहू हेमंत सोरेन जी की भाभी और कल्पना सोरेन जी की जेठानी और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया, उनकी बेटियों पे इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया, लेकिन ना तो हेमंत सोरेन जी के मुंह से, ना कल्पना सोरेन जी के मुख से, ना तो जेएमएम की ओर से, ना कांग्रेस की ओर से एक निंदा के शब्द आया। जो अपने घर की बहु बेटियों के इज्जत और मान सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, वो अपने झारखंडियों के 3.5 करोड़ हम झारखंडियों के सम्मान कर सकते फर्स्ट फेज के 43 सीटों में कितनी सीटें आप ला रहे हैं? हम कंफर्टेबली बहुत अच्छे सीटों के साथ आएंगे और 41 से ज़्यादा सीटें हम लोग ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राजधानी रांची तक पहुंचे, ये हमारी तरफ से शुभकामना है इन्हें। आखिरी साल में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी की जगह इन्हें बनाया और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी या तो तब तय होगी जब यहाँ की जनता इन्हें चुनकर भेजेगी। सहयोगी रतनलाल के साथ मैं सुरेंद्र सोरेन, चंदन के।